हाय गाइस, वेलकम टू निहार डायरीज़। ये है पापा के रिटायरमेंट का व्लॉग। यहाँ पर सब गेस्ट ऑफिस पहुँचते हुए सब जा रहे थे, हम भी इसके बाद आ गए ऑफिस। और आप देखिए कैसा लगा बताना। जब मैं आ जाता है पता लग जाता है कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। मैंने कहा सर नमस्ते, तो उधर से जो आवाज है और जो शब्द है आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट। गौर साहब ने कहा वेलकम सुधीर भाई, वेलकम टू होम। और वो शब्द ऐसे थे कि मैं इसको कभी भूल नहीं सकता। आपका सौम्य सरल और इतना खूबसूरत जवान है, तो स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, मेरे लिए दुआएं हैं। और बहुत ही समर्पण से बतौर एसओएन आपने पूरे ऑफिस को खूबसूरत और साफ सुथरा रखने में उल्लेखनीय कार्य किया। व्यवहार से बहुत मधुर है और जब भी मिलते थे इनका ये एक साइन था कि चॉकलेट हाथ में रखा करते थे हमारे। तो आज हमारे बीच से एक ऐसा साथी सेवानिवृत्त हो रहा है जो बहुत लंबे समय तक इनका कार्यकाल याद किया जाएगा। मैं निवेदन करूँ तो सम्मान स्वरूप भेंट करें। आदरणीय यातायात लेखा कार्यालय के सभी गण, नंद किशोर अंकल, गौतम अंकल और पापा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू स्टैंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड कैन प्राउडली से दैट माय रिस्पेक्टेड पापा इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज। It's very proud moment to say that after doing a great hardship with full dedication, enthusiasm, patience and discipline, respecting his team, bosses, his fellow colleagues with full cheerfulness and respect. I can definitely say that his absence in office now will create an emptiness which can't be fulfilled by anyone. I have learned from him each day since my childhood and continue to learn now also. The whole office will not be getting any other God served thereafter. So here is a dedicated poem in Hindi which is written by me. शुरू हुई एक दास्तां 1987 में, कदम जब घर से निकले महाराणा प्रताप की नगरी से, पहुंचे सपनों के शहर आमची मुंबई में, हाथ में बैग लिए इतने बड़े शहर में, 21 की उम्र छोटी थी उन लहरों के लिए। फिर भी दिल में एक जोश लिए संघर्ष का सफर शुरू किया, काटे तारों के संग रातें स्टेशन पे। हाथ में मान छोटी सी कुटिया कल्याण, मम्मी को लेके संग कल्याण के आंगन। मैंने देखा इसके बाद का सफर अपने पापा का, 2 इमारतों के बीच में करता था मैं उनको विदा। थक जाते थे वो हाथ लोकल के हैंडल से, सपने में भी आते थे लोकल के अनाउंसमेंट के झटके। 2 घंटे का वो सफर तय किया करते, पहुंचते थे अपनी मंजिल पे। जिम्मेदारियों का बोझ उठाए 10 साल ट्रेवल किए वो लोकल में। समय के पहिए ने रफ्तार ले ली, पृथ्वीराज की नगरी ने उनको शरण दे दी। पृथ्वीराज की नगरी ने समय कटता रहा, लोकल से डीआरएम में तबादला कब हुआ पता ही नहीं चला। डीआरएम में बैलेंस शीट को टैली करते करते कब क्लोज हुए अकाउंट रेलवे का पता ही नहीं चला। सीखा हमने हमारे पापा से हर पल हर दिन अनुशासन, धीरज, निष्ठा और सब्र से काम करना समय से कीमती नहीं होता है और कोई कहना। एक लास्ट चीज, उम्र की दहलीज पर
नया एक मोड़ आया है। आज बरसों की मेहनत ने सुकून का पल पाया है। वो सुबह जल्दी उठना और दफ्तर की वो दौड़, खत्म हुई आज जिम्मेदारियों की हर एक होड़। जिसने घर की नींव को अपने पसीने से सींचा है, हर मुश्किल में हमें हमेशा आगे खींचा है। वो थक कर आकर भी हमने देखा है मुस्कुराना। पापा हमने सीखा है आपसे हर हाल में जीतना और जिताना। कलम रख दी है शायद पर तजुर्बा अभी बाकी है। अब एक खुले आसमान में उड़ने की पूरी आज़ादी है। ना कोई फाइल की चिंता, ना मीटिंग का शोर होगा। अब हर दिन बस आपका और अपनों का जोर होगा। अब बहुत काम कर लिया, आप थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए। जो ख्वाब छूट गए थे पीछे उन्हें पूरा कर लीजिए। आपकी सेकंड इनिंग्स हो सबसे खुशनुमा और प्यारी। मुबारक हो आपको रिटायरमेंट की नई तैयारी। हेलो एवरीवन, मैं नमन, ऐसा आपको बताइए। और पहले तो सभी को कंग्रेचुलेशंस, शर्मा अंकल, पापा, योगेश अंकल जी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज इस मंच पर खड़े होकर मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ एक रिटायरमेंट फंक्शन ही नहीं बल्कि हम एक लंबी जिम्मेदार और सम्मानित जर्नी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए पापा की कुछ ऐसी खूबियों का जिक्र करूँगा जो मैंने उनसे सीखी हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच। पापा का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो सबको पता है कि बी पॉजिटिव। हम लिखोगे तो हालात भले ही वही रहें, लेकिन उनको संभालने की शक्ति बदल जाती है। जैसे कि रेलवे में सही सिग्नल पूरी ट्रेन की दिशा तय करता है, वैसे ही ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच हमारा ग्रीन सिग्नल होती है। लेकिन सच में मैं कहूँ तो मैंने बहुत बार पापा को ये बोला है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, ये नहीं। आइए जोरदार तालियों से उस इंसान को सम्मान करें जिन्होंने जिम्मेदारी को अपना धर्म माना, ईमानदारी को अपनी पहचान बनाया और अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। एक शिकायत है रेलवे से थोड़ी सी, उसी की बयान में थोड़ा सा 4 लाइनें हैं। हो रहा, मेरी कविता का शीर्षक है हो रहा रिटायरमेंट। हो रहा रिटायरमेंट, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायरमेंट, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। पर याद बहुत आएंगे कल ऑफिस में गुजरे वो पल। नोक झोंक, वो प्यार की बातें, हंसी ठहाके और मुलाकातें। वो मीटिंग की टेंशन, प्रेजेंटेशन का दबाव, वो कैंटीन का डोसा, वो उत्तम बड़ा पाव, वो सरकारी मकान, वो पेड़ों पर आम, वो फूलों के बगीचे, माली के काम, वो नौकरी का रुतबा, वो समाज में सम्मान, वो रिश्तेदारों की लाइन, रिश्तेदारों में सम्मान। वो यादें हैं, मैं कैसे इन्हें भुलाऊंगा। हो रहा रिटायरमेंट, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। कल नया सवेरा निकलेगा, कल फिर पंछी चहचहाएंगे। मुझसे बेहतर करने वाले कल नए जोश में आएंगे। जीवन का प्यारा सफर था ये, मैं कैसे इसे भुलाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं खर्च कर नहीं कर पाऊंगा। हो रहा रिटायरमेंट, कल ऑफिस नहीं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
हैं।